बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर। बाघों के विलुप्त होने के कारण इसे बचाने के लिए बाघ परियोजना को 1973 में शुरू किया गया था। याद रखना है कि परीक्षा के दृष्टिकोण से ऑब्जेक्टिव में ये सवाल पूछा जा सकता है कि बाघ परियोजना जो है वो कब शुरू किया गया था, तो 1973 में इसे शुरू किया गया था। 20वीं सदी के शुरुआत में बाघों की कुल आबादी 55,000 थी, जो 1973 में घटकर 1827 हो गई, 1827 हो गई। कुल आबादी जो है 20वीं सदी में 55,000 थी, वो घटकर जो है 1973 में 1827 हो गई थी, जिसको बचाने के लिए बाघ परियोजना का शुरुआत किया गया। बाघ की आबादी घटने के कारण, तो क्या घटने के कारण थे? व्यापार के लिए शिकार, भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजाति की संख्या कम होना, सिमटती आवास, जनसंख्या में वृद्धि आदि, ये सब कुछ प्रमुख कारण थे जिसके कारण जो है बाघ की आबादी घटने लगी। पहला कारण ये था कि व्यापार के लिए उनका शिकार होने लगा। लोग जो है बाघों को उनके खालों के लिए, उनके दांतों के लिए और भी इत्यादि चीज़ों के लिए बाघों को मारने लगे, कुछ कुछ शौकों के लिए भी मारने लगे। दूसरा कारण था कि भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की संख्या जो है वो कम होती गई, जिसके कारण जो है बाघ विलुप्त होते गए। एक और कारण था कि जो है उनका आवास जो है वो सिमटता गया, छोटा होता गया, जिसका मूल कारण था जनसंख्या में वृद्धि। जो हमारी जनसंख्या वृद्धि होती गई थी वो एक प्रमुख कारण था बाघ परियोजना का शुरू करना, क्योंकि बाघ की संख्या जो है घट रही थी, क्योंकि जनसंख्या, मनुष्यों की संख्या, लोगों की संख्या बढ़ रही थी। उनका आवास सीमित हो रहा था, जंगल काट के हम अपना घर बना रहे थे, लोगों का आवास बढ़ता जा रहा था, उनका आवास घटता जा रहा था। वो जिस चीज़ों को खाया पिया करते थे उनका जो है हाथ छोड़ रहा था, खत्म हो रहे थे, मर रहे थे, विलुप्त हो रहे थे, और बाघों का शिकार भी हम लोग कर रहे थे। ये सब कुछ प्रमुख कारण हैं बाघों की आबादी घटने का। अब हम बात करते हैं कि बाघ परियोजना की सफलता। तो बाघ परियोजना की सफलता हुई नहीं हुई उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो बाघ परियोजना विश्व की बेहतरीन वन्य जीव परियोजनाओं में से एक है। शुरू में इससे बहुत सफलता प्राप्त हुई, क्योंकि बाघों की जनसंख्या बढ़कर 1985 में 4,002 और 1989 में 4,334 हो गई। लेकिन 1993 में इसकी संख्या घटकर 3,600 तक पहुंच गई। भारत में 37,761 वर्ग किलोमीटर पर फैले हुए 27 बाघ रिजर्व हैं, जहां पर बाघों का रिजर्व करना रखा गया। रिजर्व होने का ऐसा 27 जगह है, जंगल है, ऐसा एरिया है जहां पर बाघों का रिजर्व एरिया माना जाता है। ठीक है। भारत में महत्वपूर्ण बाघ संरक्षण परियोजना, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, मानस बाघ रिजर्व, पेरियार बाघ रिजर्व, सरिस्का वन्य जीव पशु विहार, ये सब कुछ भारत के महत्वपूर्ण बाघ संरक्षण परियोजनाएं हैं जो कि बाघों को बचाने के लिए शुरू किए गए थे। अब हम बात करेंगे समुदाय और वन संरक्षण के बारे में। भारत के कुछ क्षेत्रों में स्थानीय समुदाय सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर वन्य जीवों के आवास स्थलों के संरक्षण में जुटे हैं, क्योंकि ये वन और वनस्पतियों से दीर्घकाल से इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है। कई क्षेत्रों में लोग स्वयं वन्य जीव आवासों की रक्षा कर रहे हैं। राजस्थान के अलवर जिले में 5 गांव के लोगों ने तो 1200 हेक्टेयर वन्य भूमि भैरव देव डाकव बिहार चोरी घोषित कर दी, जिसके अपने ही नियम कानून हैं, जो शिकार वर्जित क्षेत्र है तथा बाहरी लोगों की घुसपैठ से यहाँ के वन्य जीवों को बचाया जाता है। आदिवासी जनजाति अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे तथा अन्य वन जीवों से भावनात्मक एवं आत्मीय लगाव होता है और अपने परिवेश में पाए जाने वाले संसाधनों के संरक्षण के प्रति ये अत्यंत सक्रिय होते हैं। जंगली पौधों के बीज आदि के अंकुरण के मौसम में वन क्षेत्रों में नहीं जाते हैं और पालतू पशुओं को भी जंगल में प्रवेश से रोकते हैं। प्रजनन काल में मादा वन पशुओं का शिकार नहीं करते हैं। वन संसाधनों का उपयोग चक्रीय पद्धति से करते हैं।
इस प्रकार की जनजातीय क्षेत्रों में वन को स्वाभाविक संरक्षण प्राप्त होता है। इस तरह से तो जितने भी यहाँ पे बताए गए संरक्षण की चीज़ हैं उनसे जंगल का या जंगली जीवों का जो होता है वो संरक्षण होता है। अब यहाँ पे एक मूवमेंट था जिसको चिपको आंदोलन कहा जाता था। उत्तर प्रदेश के टेहरी गढ़वाल पर्वतीय क्षेत्र में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में अनपढ़ जनजातियों द्वारा 1972 में यह आंदोलन प्रारंभ हुआ था। बहुत जगह 70 से लेकर के 73 का जिक्र है, तो ये 70 से लेकर के 73 के बीच का आंदोलन है। बहुत जगह 70 बताया गया है और बहुत जगह 73 बताया गया है, तो मूल रूप से ये 70 से लेकर 73 का बीच का घटना है। उत्तर प्रदेश का जिक्र हुआ और अभी का जो है वो उत्तराखंड है। ठीक है, उस समय का वो उत्तर प्रदेश था और अभी का वो उत्तराखंड है, जहाँ पर सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में अनपढ़ जनजातियों ने 1972 में यह आंदोलन प्रारंभ किया था। इस आंदोलन में स्थानीय लोगों का ठेकेदारों की कुल्हाड़ी से हरे भरे पेड़ों पौधों को काटते देखा। उसे बचाने के लिए अपने आगोश में पौधों को ले लिया अपने, मतलब जिसको वो चिपक कर पेड़ पौधों से चिपक कर उनकी रक्षा की। और एक कहानी ये भी प्रचलित है कि जो भी आसपास के क्षेत्र थे उनको सरकार जो है वो पेड़ पौधों को काटने के लिए नहीं दिया गया था, जिसके कारण उनको रोक लगा दी गई थी। और फिर ये हुआ कि जो भी ठेकेदार थे पेड़ पौधे काटने वाले उनको ये दे दिया गया था। ठीक है, जिसके कारण लोगों को आक्रोश आ गया और जब वो काटने के लिए ठेकेदार आए पेड़ पौधे तो ये सब जो है पेड़ों से चिपक गए और उनको इस चीज़ को पेड़ काटने से रोका गया, जिसके कारण उनको काफ़ी ये आंदोलन में बढ़ावा देना पड़ा और ये आंदोलन जाकर सफल हुआ सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कानूनी प्रावधान। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए नियमों तथा कानूनी प्रावधान को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक है पहला राष्ट्रीय कानून, नेशनल लॉ। भारत विश्व के उन देशों में से है जिनमें पर्यावरण तथा वन्य जीव की रक्षा का प्रावधान संविधान में है। संविधान की धारा 21 के अंतर्गत अनुच्छेद 47 और 48 तथा 51A वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का नियम है। भारतीय वन्य जीव बोर्ड की स्थापना जो है वो 1952 में हुई थी। तो ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि भारतीय वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, तो 1952 में हुई थी। भारतीय वन्य जीव की बोर्ड जो है वो स्थापना 1952 में हुई थी। ठीक है, वन्य जीव सुरक्षा एक्ट 1972 नियमावली में 1973 एवं संशोधित एक्ट 1991 के अंतर्गत पक्षियों तथा जानवरों के शिकार पर प्रतिबंध लगा था। तो यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है कि एक्ट 1972, नियमावली 1973 एवं संशोधित एक्ट 1991 के अंतर्गत पक्षियों तथा जानवरों के शिकार पर प्रतिबंध लगा हुआ था। अब बात करते हैं जैव विविधता अधिनियम 2002 के अंतर्गत जैव विविधता के संरक्षण के लिए स्थानीय, प्रखंड, जिला और राज्य स्तर पर कमेटियां गठन करने का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर स्थानीय, प्रखंड, जिला और राज्य स्तर पर कमेटियां का गठन कैसे होता है, वो गठन किया जाता है जिसके मौसम के परिवर्तन होने पर क्या होता है कि एक जीव, एक पक्षी या एक पशु, ज़्यादातर पक्षी क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह विचरण करने जाते हैं। जब मौसम परिवर्तित होता है तो एक जगह का चिड़िया उड़कर दूसरा जगह क्षेत्र चला जाता है। अगर हमारे लिए जिस क्षेत्र में, अगर हमारे क्षेत्र में कोई जीव या चिड़िया उड़ गया है तो हमारे लिए वो नया है, तो हम क्या करते हैं, उसका शिकार पे ज़्यादा जोर दे देते हैं, उसका शिकार करने चले जाते हैं। तो उसी चीज़ को रोकने के लिए धीरे धीरे अगर उसका शिकार बढ़ता गया तो वो चीज़ विलुप्त हो जाएगा। तो उसके शिकार को रोकने के लिए ही ये कमेटी का गठन होता है। ठीक है, जिसको जैव विविधता अधिनियम 2002 कहा गया है। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय जानवर बाघ और राष्ट्रीय पक्षी मयूर घोषित किया गया है। अब देखिए ये एक लाइन में बात करते हैं। राष्ट्रीय जानवर जो है वो राष्ट्रीय पशु वो बाघ है। तो जब बाघों का और पक्षी मोर का ज़्यादा से ज़्यादा शिकार होने लगा तो इसको बचाने के लिए सरकार क्या की कि इसको राष्ट्रीय जानवर और राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर दिया गया ताकि इसके शिकार पर रोक लग सके। अंतर्राष्ट्रीय कानून, इंटरनेशनल लॉ। वन्य जीव संरक्षण के लिए 2 या 2 से अधिक राष्ट्रीय समूहों के द्वारा नियम तथा कानूनी प्रावधान बनाए गए हैं। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर 1968 में अफ्रीकी कन्वेंशन, 1968 में अफ्रीकी कन्वेंशन,
ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अधिकतर एग्जाम में पूछा गया है और आने वाले एग्जामों में भी पूछा जा सकता है। तो 1968 में 1968 में अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था, ठीक है। 1971 में 1971 में वेटलैंड्स का कन्वेंशन हुआ तथा विश्व प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण एवं रक्षा अधिनियम जो है वो 1972 के अंतर्गत बनाए गए थे। तो यहाँ पे 3 ऑब्जेक्टिव यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 1968 अफ्रीकी कन्वेंशन, 1971 वेटलैंड्स का कन्वेंशन तथा प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण जो अधिनियम था वो 1972 के अंतर्गत बनाया गया था, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय नियम के द्वारा वन्य जीव के संरक्षण के प्रयास किए गए हैं और इस पर सख्ती से अनुपालन करने का जो है वो ये नियम दिया गया है। वन्य जीव एवं जैव विविधता उपयोगिता। वन्य जीव वाइल्ड लाइफ प्राकृतिक आदिवासी वातावरण विकसित होने वाले पौधों और जंतुओं को वन्य जीव कहते हैं। वन्य जीव जो है वो 2 भागों में है, पादप जिसे फ्लोरा कहते हैं, जंतु जिसे फौना कहते हैं। वन्य जीव जो है वो 2 प्रकार के हैं, पादप यानी कि फ्लोरा और जंतु यानी कि फौना।